हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विजन केयर क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स। और मेरे साथ हैं हम सभी के फेवरेट डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर शकील अहमद, चेयरमैन एंड चीफ मेडिकल डायरेक्टर विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए बेसिक चीज़ें जानना, दैट इज़ ड्राई आई या आँखों में सूखापन। तो हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसको स्टार्ट करते हैं। जो पेशेंट की तरफ से बेसिक क्वेश्चनायर हैं, उनकी क्वेरीज़ हैं, वो हमारे पेशेंट रिलेशन एग्जीक्यूटिव जिनमें लेकर आए हैं, वो आपसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा उनको एक बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन और बेसिक डिस्क्रिप्शन उनको आपके लिए लेकर आऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। तो सर स्टार्ट करते हैं टॉप 10 क्वेरीज़ के बारे में। ठीक, तो सर क्वेरी नंबर 1 है कि ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम ड्राई आई की बात करें तो उसके लिए बेसिक हमें ये समझना होगा कि ड्राई आई किस कारण होती है और आँख को मॉइस्ट करने के लिए, उसमें लुब्रिकेशन देने के लिए आँख की क्या मैकेनिज़्म काम करती है। तो ये हमारे पास एक डेमो आई है, इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि ड्राई आई का कॉज क्या है और इसके प्रॉपर लुब्रिकेशन के लिए क्या मैकेनिज़्म काम करती है। आँख की सरफेस या सबसे आगे की सतह, जैसा हम जानते हैं कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट या वातावरण में एक्सपोज रहती है, तो इसके कारण, हवा के कारण इसमें जो टीयर्स होते हैं उसको सूखने का पूरा ख़तरा बना रहता है। तो इसलिए नेचर ने इसको लुब्रिकेशन मैकेनिज़्म देने के लिए एक प्रॉपर इसमें मैकेनिज़्म बनाई है। इसमें मेनली टीयर फिल्म होती है आँख की सरफेस के ऊपर, जो टाइम टू टाइम हमारी पलकों के बंद होने या खुलने से वो प्रॉपर बनी रहती है। अगर हम टीयर फिल्म की बात करें तो इसमें मेनली 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको म्यूसिन लेयर कहते हैं, उसमें बीच की लेयर होती है उसको एक्वस लेयर कहते हैं, और सबसे आगे की तरफ एक लिपिड लेयर होती है। लिपिड लेयर का जो मेन काम है वो इसके टीयर को इवेपोरेशन को रोकना है, यानी कि उसके उड़ने को रोकना है। वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म टीयर फिल्म आँख की सरफेस पर बना के रखती है। किसी भी कारण अगर इस लिपिड लेयर में एबनॉर्मेलिटी हो जाए या लिपिड लेयर के सिक्रीशन में कोई कमी आ जाए तो ये ज़्यादा सूखने लगते हैं और ड्राई आई प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसलिए मेनली ड्राई आई के 2 मुख्य कारण हैं। एक इनहेरेंट कोज के कारण होता है कि जो कि हमारा टीयर लैक्राइमल ग्लैंड से बनते हैं, उसके कम बनने के कारण ड्राइनेस हो सकती है, उसे हाइपोसेक्रेटरी ड्राइनेस कहते हैं। या दूसरा आंसुओं के ज़्यादा उड़ने के कारण, यानी कि वातावरण में ज़्यादा जाने के कारण ड्राइनेस हो सकती है, जिसे इवेपोरेटिव ड्राई आई, जो कि ज़्यादा कॉमन कोज है आज के टाइम में, उसके कारण होती है। तो ये 2 मेन कोज हैं ड्राइनेस के। अगर हम आज की बात करें, क्योंकि ड्राइनेस का आज के टाइम में हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होने के कारण जो कोज है वो डिजिटल मीडिया के कारण है। इसमें हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी और मोबाइल इसके कारण होते हैं, डिजिटल मीडिया के कारण होते हैं। इसलिए इसका एक दूसरा नाम, जैसे कि चिन्मय ने अभी एक क्वेश्चन किया था कि सर ड्राई आई, जैसे हमने बात करते हैं ड्राई आई है, कुछ लोग इसमें डिजिटल आई स्ट्रेन की बात करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात करते हैं। तो क्या ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है या अलग अलग कुछ बीमारियां या एक ही हैं? दोस्तों, ये वन और मोर सेम थिंग्स हैं। तो ड्राइनेस जब हम बात करते हैं तो किसी डिजिटल आई सिंड्रोम की बात करें या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात करें, इनका ये नाम बेसिकली जो डिराइव हुआ है क्योंकि आजकल जो इवेपोरेटिव ड्राई आई ज़्यादा कॉमन है और वो इन्हीं इंडोर गैजेट्स के कारण ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन भी बोल देते हैं। थैंक यू सर एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आके करते हैं वो ये करते हैं कि हमारा रेगुलर बेसिस पे 8 to 9 आवर्स लैपटॉप पर वर्क रहता है, कंप्यूटर पर वर्क रहता है, बेसिकली स्क्रीन पर यूसेज रहता है उनका।
सो उनकी आंखों में थोड़ा सूखा सूखापन रहता है। तो वो ये चीज़ें सारी हमें एक्सप्लेन करते हैं ड्राई आई कॉज करने के मेन रीज़न क्या है, मतलब क्यों होता है ये ड्राई आई। अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये अभी मैंने पहले क्वेश्चन में अपने बताया था, उसके एक्सप्लेनेशन में बताया था कि आँख की सरफेस को गीला रखने के लिए एक लिपिड लेयर और टीयर फिल्म बहुत अच्छे से काम करती हैं और ये रेगुलरली आँख की सरफेस पर पलक के मूवमेंट के द्वारा स्प्रेड करती रहती है। जब हम कभी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या किसी भी डिजिटल मीडिया पे वर्क करते हैं, चाहे उसमें हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हों या टीवी देख रहे हों, तो कांस्टेंट वॉचिंग के कारण हमारा एक ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट 12 से 15 बार होता है 1 मिनट में। अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी डिजिटल गैजेट्स को देखते हैं तो वो नॉर्मली 8 से 10 रह जाता है। ये कभी भी आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। तो ये ब्लिंकिंग रेट कम होने के कारण ये हमारे इवेपोरेटिव ड्राई आइज़ को धीरे धीरे बढ़ा देता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि मुझे हर सुबह जब भी मैं सो के उठता हूँ तो आँखों में ड्राइनेस सी क्यों फील होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जनरली ये बहुत ही इनिशियल फेज़ होती है ड्राइनेस की। जब भी हम सोते हैं तो हमारा ऑब्वियसली ब्लिंकिंग रेट ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो हमारे जो टीयर फिल्म है वो एक्वस लेयर वो मेनली उसको लुब्रिकेशन के लिए एक्ट करती है। और जब इनिशियल फेज़ में लिपिड लेयर ज़रा सी भी एबनॉर्मल होती है तो सुबह सो के उठने के बाद वो प्रॉपर उसकी सरफेस को कवर नहीं कर पाती है। तो सुबह सुबह उठने के बाद हमें बहुत ही फोर्सफुली उसको ब्लिंक करना पड़ता है, उसको स्प्रेड करने के लिए। तो जो भी ड्राइनेस के या इवेपोरेटिव ड्राई आइज़ के केसेस हैं जो इनिशियल फेजेस में ये सिम्टम फेस करते हैं, वो यही केसेस हैं कि सुबह के टाइम उनको हल्का सा बर्निंग सेंसेशन या थोड़ी चुभन सी उनको होती है या ड्राइनेस सा उनको फील होता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ड्राइनेस से जूझ रहा हूँ। हाँ, इसमें इनिशियल सिम्टम जो ड्राइनेस के होते हैं उसमें आँखों में सूखापन, आँखों में जलन होना, ज़्यादा पानी बाहर जाना, आँख के बर्निंग सेंसेशन होना, ये 4-5 मुख्य कारण हैं जब आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको ड्राइनेस हो सकती है। थैंक यू सर। सो क्या ड्राई आई में या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में आँखों में ईचिंग होना या बर्निंग सेंसेशन फील होना आँखों में, तो ये नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं उसके? क्या अगर मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है तो मतलब मेरे को डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए इस बारे में? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटी में कोई भी इस तरह की दिनचर्या में इस तरह फील करते हैं कि आपकी आंख में बार बार ईचिंग होती है, बर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा आपके टीयर जाते हैं या आंखों में सूखापन आपको महसूस होता है, तो डेफिनेटली आपको एक रूटीन चेकअप एक कुशल नेत्र चिकित्सक से कराना चाहिए। आपको ड्राइनेस हो सकती है। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सर कि ड्राई आई से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। जहाँ तक ड्राई आई से अपने आप को बचाने की या उसके रोकथाम करने की बात है तो ये बहुत ही आसान एक सवाल है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बीच में जब भी डिजिटल मीडिया का यूज़ करते हैं, कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें बीच बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। जहाँ तक ब्रेक्स की बात है, जब हम डिजिटल गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो एक 20-20-20 रूल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि 20 मिनट्स की वर्किंग के बाद एटलीस्ट 20 सेकेंड हमें आइज़ को रेस्ट देना है और मसल रिलैक्सेशन के लिए हमें मोर देन 20 फीट्स दूर देखना है। तो इससे मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं और हमारा ब्लिंकिंग रेट भी वेल मेंटेन रहता है। दूसरा, एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि एसी के कारण भी थोड़ा सा ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जहाँ तक इसके प्रिवेंशन की बात है तो इसमें इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि अपने लिड्स की, अपनी आइज़ की एक प्रॉपर हाइजीन रखें और रेगुलर बेसिस पे आँखों को छपके मार करके और स्प्लैश ऑफ वाटर से रेगुलरली धोते रहें। इससे हमारे म्यूबियन ग्लैंड्स के पलकों पे बहुत सारे छिद्र होते हैं जहाँ से
ये लिपिड लेयर सिक्रीट होती है, तो वो एक प्रॉपरली खुले रहते हैं और लिपिड लेयर उसमें प्रचुर मात्रा में आंसुओं में मिलकर के एक लुब्रिकेशन इफेक्ट देती है और ड्राइनेस के सिम्टम बहुत ही कम फील होते हैं। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी जांचों के द्वारा ड्राई आई की सीवियरिटी को पहचाना जा सकता है? अगर जांचों की बात करें तो पहले से जो हमारा एक क्लासिकल मेथड रहा है ड्राइनेस को असेस करने का, एक छोटी सी स्ट्रिप होती है, इसे शर्मन स्ट्रिप कहते हैं। ये सिंपल सी स्ट्रिप है, इसमें मार्क्स होते हैं मिलीमीटर में, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, इस तरह से इसमें 1 मिलीमीटर के डिफरेंस से मार्किंग्स रहती हैं। तो इस स्ट्रिप को आँख में लगा दिया जाता था और इसके द्वारा एक रफ असेसमेंट ड्राइनेस का किया जाता था। तो इसी के अकॉर्डिंगली उसमें माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड की ड्राइनेस किस पेशेंट्स को है उसका एक ग्रेडिंग सिस्टम हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के टाइम में बहुत मॉडर्न मशीनें अवेलेबल हैं जो एक ओक्यूलर सरफेस एनालिसिस के द्वारा इसकी बहुत बारीकी से जांच करती हैं और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम के अलावा और इसमें लिपिड लेयर की थिकनेस, उसकी हाइट, टीयर फिल्म की हाइट और भी कई पैरामीटर्स ऐसे हैं जो ड्राइनेस में यूज़ किए जाते हैं टेक्निकली। वो सारा असेसमेंट एक प्रॉपर शीट में इस तरह से नॉर्मोग्राम के फॉर्म में आ जाता है जिससे ड्राइनेस की एक प्रॉपर डायग्नोसिस की जा सकती है, जिससे कि उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। थैंक यू सो मच सर। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि ड्राई आई का क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ड्राई आई का अगर ट्रीटमेंट मॉड्यूल की बात करें तो इसमें एक तो आर्टिफिशियल टीयर्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि जिन लोगों को माइल्ड ग्रेड की या मॉडरेट ग्रेड की ड्राइनेस है तो उसमें ड्राइनेस को कंफर्म करके कि किस कैटेगरी की है, आर्टिफिशियल टीयर्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आर्टिफिशियल टीयर्स बहुत ही फ्रीली अवेलेबल मेडिकेशंस हैं जो आँख में 4 से 6 बार 8 बार डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ड्राई आई यूज़ किए जाते हैं और इनको पेशेंट को रेगुलरली डालना होता है। लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पहले ड्राइनेस का कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं था, तो खाली एक रिप्लेसमेंट थेरेपी थी टीयर सब्स्टिट्यूट के द्वारा। लेकिन आज के साइंस में कुछ मॉडर्न थेरेपीज़ आ गई हैं जिसके द्वारा ड्राइनेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सर कि लिपीफ्लो ट्रीटमेंट क्या होता है? लिपीफ्लो एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट मॉड्यूल है जिसमें एक प्रोब होता है जिसमें एक पल्स फॉर्म में लाइट एनर्जी म्यूबोबियन ग्लैंड यानी वो ग्लैंड जो लिपिड प्रोड्यूस करती हैं उनमें उसको डाला जाता है एक प्रोब के द्वारा और उसमें उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है। जैसे ही उनका सिक्रीशन बढ़ता है तो लिपिड लेयर की क्वांटिटी टीयर में बढ़ जाती है और वो एक अपना एक लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जिससे ड्राइनेस को काफ़ी हद तक कम करा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है सर कि ड्राई आई का या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का वर्ल्ड वाइड सबसे एडवांस ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है आज की डेट में? अगर हम सबसे एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी या IPL थेरेपी अवेलेबल है। इस थेरेपी में जो म्यूबोबियन ग्लैंड्स होती हैं उनको जो नर्व सप्लाई करती हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, यानी कि ये इनडायरेक्टली म्यूबोबियन ग्लैंड्स को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है ज़्यादा लिपिड प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे लुब्रिकेशन इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और ड्राइनेस को बहुत कम किया जा सकता है। अभी IPL थेरेपी में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं और बहुत एडवांस मशीनें लॉन्च हुई हैं। इसमें सबसे एडवांस मशीन IRPL थेरेपी की है जिसमें इन पल्स थेरेपी को रेगुलेट किया जा सकता है, इसकी एनर्जी को रेगुलेट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ग्रेड की अगर ड्राइनेस है तो इसमें जो पल्स दी जाती है IPL थेरेपी में उसको रेगुलेट किया जा सकता है इसकी एनर्जी को, इसीलिए इसको IRPL थेरेपी भी कहते हैं।
जो ड्राइनेस का एडवांस ट्रीटमेंट है IRPL जो मैंने आपको बताया है या IPL जो मैंने बताया है, ये 3 सिटिंग में मेनली किया जाता है। 15 डेज़ का इसमें साइकिल होती है और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। तो बेसिकली इसमें कंप्लीट 3 सिटिंग्स होती हैं और हार्डली इसमें 4 से 5 मिनट का समय लगता है एक सिटिंग में। बहुत ज़्यादा पेशेंट का टाइम नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली थेरेपी नहीं है, बहुत ही इकोनॉमिक अफोर्डेबल थेरेपी है और पेशेंट इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनका लाइफस्टाइल हो गया। बहुत ही कम रिक्वायरमेंट उनको टीयर सब्स्टिट्यूट्स की इस थेरेपी के बाद रहती है। कितने पेशेंट तो हमारे पास ऐसे भी हैं ड्राइनेस के जो बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ कर रहे थे और इस थेरेपी कंप्लीट होने के बाद उनकी ऑलमोस्ट लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नील हो गई है। या कितने पेशेंट ने ऐसा फीडबैक दिया है कि खाली उनको रात में ही डालनी पड़ती है या दिन में 2-3 बार ही डालनी पड़ती है। जो लोग 1-1 घंटे पे या 2-2 घंटे पे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को डालते थे, थेरेपी की कंप्लीट साइकिल के बाद उन्हें इतना लाभ पहुंचा है और वो खाली 2 या 3 बार टीयर सब्स्टिट्यूट डाल करके बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफस्टाइल जी रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे कुछ मुख्य क्वेश्चंस ड्राई आई को लेकर। आई होप कि अब आप सबके जो मेन थॉट्स आते हैं ड्राई आई के बारे में वो अब सारे क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शकील अहमद सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जिम्मे। थैंक यू ऑल व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। तो अब हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ विजन केयर क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में।